दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र और रहस्यमय पर्वत है। अब आप सोचेंगे रहस्य कैसे? तो इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे। पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। ये पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियों सिंधु नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली नदी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित है। कैलाश पर्वत के साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म में उन लोगों के लिए ये एक धार्मिक स्थान है। हिंदुओं का मानना है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती निवास करती है। कैलाश में कौन रहता है, इस बारे में सभी का एक अलग दृष्टिकोण है और यही कारण है जो इस पर्वत को रहस्यमय बनाता है। धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको कैलाश पर्वत पे 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिखर पर पहुंचना असंभव। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। समुद्र तल से कैलाश की ऊंचाई 6,656 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट से काफी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट को फतेह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया। कई देशों के अनेकों पर्वतारोहियों ने अनेकों बार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि पर्वत पर चढ़ते समय अचानक से मौसम बदलने लगा, तेज बारिश होने लगी जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है और किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती। तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जाता है क्योंकि इससे जुड़ा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और मिलारेपा ने कभी इस बात की खुद पुष्टि नहीं की थी। तेजी से बढ़ता है समय। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यही है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने दावा किया कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सामान्य वातावरण में बालों और नाखून के विकास के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी ये स्वयं देखा है और इस बात की पुष्टि की है। शिवजी के डमरू और ओम की आवाज। कैलाश पर्वत की मान्यता है कि कैलाश पर्वत से हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। लोगों का कहना है ये आवाज भगवान शिव के डमरू और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव के डमरू और ओम की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों को अगर हम सुने तो वो कहते हैं ध्वनि को अगर गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू की और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, ये आपकी इच्छा है। मानव निर्मित पिरामिड का रहस्य। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ की बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो कुल 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है और गीजा और तेहोतिहुआकान के पिरामिड से जुड़ा हुआ है। एक प्राचीन सभ्यता के लोग यहाँ रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं। यहाँ पर हिम मानव देखे जाने की बात भी की गई है और यही सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कुदरत की संरचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। दिशा सूचक यंत्र यानी कंपस का काम ना करना। कैलाश पर्वत पर एक रोचक बात यह है कि ये इसका आकार कंपस की तरह है, लेकिन यहाँ
कंपास ठीक तरह से काम नहीं करता। दरअसल ये एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ है दुनिया का सेलेस्टियल पोल और जियोग्राफिकल पोल का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं और दोनों ध्रुवों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के तरंगों का समागम होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियां प्रवाहित होती हैं और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की झीलों के रहस्यमय आकार। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही है दूसरी झील जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा था। दोनों झीलों के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना ज्यादा अंतर है जो कि हैरान कर देने वाला है। साथ ही इन झीलों का आकार भी इतना विचित्र है कि समझ नहीं आता कि इनका ये आकार प्राकृतिक रूप से ऐसा था या इनके निर्माण इस तरह किया गया है। ये अभी भी एक रहस्य है। पृथ्वी का केंद्र। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें ये पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। पर्वत पर चमकता प्रकाश। कहा जाता है कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता हूँ। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीजें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थे कैलाश पर्वत से संबंधित कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य जो बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।